को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। प्रभु जो विनती कर रहा है वो अभागा इस नाटक का रंगा है, जिसे दुष्ट अभिनेताओं ने मिलकर कर दिया नंगा है। रिहर्सल के दौरान जी भरकर लाया है और जो मुख्य पात्र है अभी तक नहीं आया है। ऐसे में हे देव, अब हम आपके सहारे हैं, तो एक बार बोलिए गणेश भगवान की। अरे सुनते हो प्रभु लंबोदर जी महाराज, एक बुरी खबर है आपके लिए। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? एक बुरी जनमानस का हो अभिनंदन, जनमानस का हो अभिनंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। खेतों में सोना बौराए, खेतों में सोना बौराए। कोई भूखा ना सो पाए, कोई भूखा ना सो पाए। नेता छोड़े अभिनेता बन, नेता छोड़े अभिनेता बन। देना छोड़े झूठे भाषण, देना छोड़े झूठे भाषण। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। जो दुष्टों के नाशक हैं और जगत के शासक हैं, ऐसे गणपति महाराज को, देवताओं में के गजराज को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। प्रभु जो विनती कर रहा है वो अभागा इस नाटक का रंगा है, जिसे दुष्ट अभिनेताओं ने मिलकर कर दिया नंगा है। रिहर्सल के दौरान जी भरकर लाया है और जो मुख्य पात्र है अभी तक नहीं आया है। ऐसे में हे देव, अब हम आपके सहारे हैं, तो एक बार बोलिए गणेश भगवान की। अरे सुनते हो प्रभु लंबोदर जी महाराज, एक बुरी खबर है आपके लिए। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? एक बुरी खबर है आपके लिए। बुरी खबर? बहुत जल्दी बोल, क्या बुरी खबर है? काहे की जल्दी है प्रभु तुम्हें? ए मूर्ख, ये नाटक खत्म होगा तो दूसरे नाटक में रोल करने बम्बई जाना है। बम्बई जाके ट्रेन लगानी है। बम्बई जाना है? गुरु कोई फिल्म का चक्कर है क्या? फिल्म का चक्कर का छोड़, नाटक का चक्कर है। जल्दी से समस्या बता। तो समस्या ये है कि प्रभु अब आप आउटडेटेड हो चुके हो। आउटडेटेड हो चुके? क्या बकता है? अरे सही बकता हूँ। दर्शकों में से कोई भी आपकी जय बोलने को तैयार ही नहीं है। बात आएगी, थोड़े से सही कुछ तो बोले थे। अरे कुछ तो बोले तो उससे क्या फायदा है? सबको जय बोलना चाहिए था ना। ये बात सही है, सबको जय बोलना चाहिए। तो एक काम कर, ये सब पढ़े लिखे सब तो संस्कृत है, इनको संस्कृति और सभ्यता की दुहाई दे, फिर देख सब लोग कैसे क्या बोलते हैं। अच्छा ये भी करके देख लेता हूँ प्रभु। तो प्यारे सुसंस्कृत और सभ्य दर्शक, नाटक में अपनी हिस्सेदारी का दीजिए परिचय और बोलिए गणेश भगवान की। गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। भाई वाह प्रभु, तुम्हारा काम तो हो गया, अब तुम जाओ बंबई। लेकिन प्रभु का काम तो हो गया, लेकिन मेरी नटी अभी तक दिखलाई नहीं पड़ रही। अरे नटी, अरे ओ नटी, ना जाने ससुरी किस पर मर मिटी। अरे नटी, अरे जरा जल्दी आ, दरअसल दिन का खचाखच भरी हुई है, जरा जल्दी आ। अरे आ रही हूँ, पैरों में तनिक आलता लगा रही हूँ। आ रही हूँ, तनिक पैरों में आलता लगा रही हूँ। अरे ये कोई टाइम है आलता लगाने का? दर्शक भरे हुए हैं, कहीं टमाटर वगैरह चालू हो गए तो अरे जरा जल्दी आ। देख रहे हैं आप लोग, नटी होकर पूछ रही है कि क्या काम है। अरे काम वही पुराना है कि थोड़ा सा कम अटकाना है और
दिखाना है। नारा नाटक, बाप रे बाप, मर गए। अरे बाप रे बाप, मर गए। अरे इसमें कौन सी मरने की बात है जब तो इस भरी जवानी में मरी जा रही है। अरे तुम्हें याद नहीं जब पिछली बार नया नाटक किया था तो कैसी हुडी हुई थी अंधेर टमाटर। अरे ये जो दर्शक है ना, जब इन्हें हमसे बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, तब ये अंडे टमाटर मारते हैं, समझे? इस बात को खत्म कर, अब जो है अपना नाटक शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज हम नाटक करते हैं अंधेर नगरी। चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। कथा कहें अंधेर नगरी की, कथा कहें अंधेर नगरी की, कथा कहें अंधेर नगरी की, कथा कहें अंधेर नगरी की। वहाँ के चौपट राजा की, वहाँ के चौपट राजा की, वहाँ के चौपट राजा की, वहाँ के चौपट राजा की। एक की नगरी बहुत बड़ी, नगरी बहुत बड़ी, लेकिन थी अंधेर बड़ी, लेकिन थी अंधेर बड़ी। वहाँ का राजा चौपट भैया, वहाँ का राजा चौपट भैया, नाम था उसका पोपट 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 भैया। नाम था उसका पोपट भैया। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। कुछ दान दक्षिणा मिले तो ठाकुर जी महाराज का बाल भोग सिद्ध हो। हाँ महाराज, नगर तो बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ के लोग मालदार भी लगते हैं। अगर अपने लोगों के लिए अच्छी भिक्षा मिल जाए तो बस अपना कल्याण हो जाए महाराज। राम भजो राम भजो, राम भजो भाई, राम भजो राम भजो, राम भजो भाई। बच्चा नारायण दास, तुम पूरब की तरफ जाओ। जी महाराज। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की तरफ जाओ। और हाँ, कुछ दान दक्षिणा मिले तो ठाकुर जी महाराज का बाल भोग सिद्ध हो। जी गुरुजी, मैं अभी जाता हूँ और ढेर सारी भिक्षा मांग कर लाता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ना बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। बच्चा, अधिक लोभ मत करना। लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कबो ना कीजिए, जामे नरक पिता। बच्चा, अधिक लोभ मत करना। ठीक है गुरुजी। राम भजो राम भजो, राम भजो बाजार तो बड़ी खचाखच लग रही है। हाँ भैया, चलो भैया, सबका सामान भेजते हैं भैया। चला दोगे भैया, चला दो। टका से ले चूरन, ले खट्टा मीठा ना जाने वाले चूरन, ले टका से। अरे ले आटा दाल चावल चीनी सब टका से। अरे
जलेबी रस की भरी, एक बार खाएगा बार बार आएगा। टका सेर, टका सेर, टका सेर। नारंगी लो नारंगी, नारंगी लो नारंगी, सिलहटी नारंगी, नारंगी खाने तो बाप की नारंगी, राम बाप की नारंगी। मैं तो पिया तो नहीं रंगी, फूली फूली सकी। नारंगी नारंगी, अपना पूरा तारा संग तारा दोनों हाथों ले लो। नहीं तो मुझे नारंगी रहोगे, नारंगी नारंगी, टका सेर नारंगी। बेटा ना जाओ अरे भाई, हाँ बाबा जी, ये चने कैसे दिए? एक टका सेर है बाबा जी। टका से? हाँ बाबा जी, सचमुच? हाँ बाबा सचमुच टका सेर है। कोई बात नहीं, कितना दूँ बाबा? अभी रुक के जरा। हाँ भाई चूरन वाले, हाँ बाबा जी, हाँ, ये चूरन कैसा दिया? टका सेर बाबा जी। टका से? हाँ बाबा जी, अच्छा, सही बात। हाँ बाबा जी, टका सेर बड़ा खट्टा मीठा चूरन है। एक बार खा के तो देखो बाबा जी, थोड़ा सा खा के तो देखो। ठीक है, बाद में खाएंगे। अरे बाबा जी, कुछ ले लो। ये चीनी कैसी थी? टका सेर बाबा जी। टका से? हाँ। और ये चावल? अरे ये भी टका सेर। और ये दाल? अरे ये भी टका सेर। जो दुकान में सामान रखा है सब टका सेर। अरे कुछ ले लो बाबा जी। सब टका से? हाँ, बताइए क्या दे दूं? सब टका से? सब टका सेर, बताओ क्या दूं? सचमुच? अरे सचमुच, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है। अरे लोगों नहीं बाबा जी। अरे बाबा जी, देखिए बहुत मीठी नारंगी है, सिलवट की, आनंद बाग की, राम बाग की। एक बार खाएंगे ना तो बार बार लेने आएंगे। कैसी दी है? टका सेर है बाबा जी। टका से? हाँ, बांधू? नहीं, अभी रुको जरा। आहा, मुंह में पानी आ गया मिठाई देख के तो। आ गया ना पानी। अरे भाई, ये जलेबी कैसे दी? अरे टका सेर, टका सेर। टका से? और ये इमरती? वो भी टका सेर। वो भी टका से? हाँ। और बर्फी? अरे ये भी टका सेर। हैं? सब मिठाई टका से? अरे कहीं अब बाबा से मस्करी तो नहीं करता बच्चा? मस्करी कैसी, सब चीज टका सेर है। बताओ क्या क्या दूं? सब टका से है? हाँ। तो ये ले बच्चा, 3.25 पैसे और इसकी मुझे सब मिठाई बांध दे। अभी देता हूँ। बाबा, हमारी इमरती और जलेबी एक बार खाओगे बार बार आओगे। एक टका सेर। भैया, एक बात बताओ। ये नगरी कौन सी है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। और यहाँ पे राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा और टका सेर भाजी और टका सेर खाजा। राम भजो राम भजो राम। नारंगी लो नारंगी। राम भजो राम भजो भाई, राम भजो गुरुजी। अच्छा में क्या लाया? अरे ये तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। अरे गुरुजी, आज 7 सेर मिठाई है, तीनों छक कर खाएंगे। अच्छा, हाँ। इतनी सारी मिठाई? बच्चा, आज किस धर्मात्मा से भेंट हो गई जो इतनी मिठाई मिली? अरे नहीं गुरुजी, अब भिक्षा में 3.5 पैसे मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली है। आज तो पेट खूब भरेगा। अच्छा, हाँ। पर नारायण दास तो कहता था इस शहर में हर चीज
टका से मिलती है, किंतु मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। तो बच्चा एक बात बता, इस नगर का नाम क्या है? नगर का नाम अंधेर नगरी, चौपट राजा और टका से भाजी और टका से राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो बच्चा इस नगर में रहना उचित नहीं है। क्यों? अरे सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए बास। वो किल पायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाढ़ी विषय, जहाँ न देखो विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक भ्रष्टि होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए लोग। क्या इस नगर में रहना उचित नहीं है? इस नगर से जल्दी यहाँ से निकल ले, मेरा कहना मान जा। अरे गुरुजी, मैं तो यही रहूंगा, और देश में से ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ तो 2 पैसे भी मिल जाए ना, तब भी छक्कर मजा आएगा। और जगह तो पूरे दिन कभी कभी उपवास करना पड़ता है। तो महाराज, अब मैं तो ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा मान जा, मैं फिर कह देता हूँ, मेरा कहना मान जा, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। अरे गुरुजी, अब मुझे काहे का पछताना, अब भिक्षा मांगूंगा और मजे से खाऊंगा। अरे गुरुजी, मैं तो कहता हूँ ना कि आप भी यहीं रुकिए। एक बच्चा मेरा कहना मान ले, और नहीं मानता तो फिर तू यही रहे। लेकिन एक बात स्मरण रखना, कभी अगर जरूरत आन पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना, समझ गया ना? गुरुजी, मैं तो नित्य ही आपका स्मरण करूंगा। और हाँ गुरुजी, देखो एक बार फिर कह देता हूँ, आप सोच लो, आप भी मेरे साथ यहीं रहो। अरे बच्चा, तुम आनंद मनाओ, हमें जाने दो, ठीक है? ठीक है। राम भजो राम भजो। मिठाई, मिठाई 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 मिठाई, वही वाह क्या स्वाद है। मिठाई 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 मिठाई। अंधेर नगरी के महाराज चौपट राजा पधार रहे हैं। लुच्चे, तुझे 100 कोड़े लगने चाहिए। नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ना तो मुझे कहता, ना तो मुझे पान लगाता, ना कहता, ना मैं आपसे कहता पान खाइए महाराज। इसमें तो सारा दोष महाराज सूप नगा का है। फिर तूने कहा कि सूप नगा का है? मंत्री जी महाराज, हम जो है ना महाराज जी से कह देंगे कि मंत्री जी बेर बेर आपकी सौत बुलाते हैं। मत करिएगा। तो एक काम करो कि
ठीक है भाई आया महाराज, आया। मंत्री जी ये आवाज कैसी है? ये क्या था महाराज? देख के आओ। महाराज हाँ द्वार पर ना, हाँ द्वार पर ना क्या? फरियाद आई है। दिन आई है। हाँ महाराज। तो मंत्री जी महाराज उसे बुला कर लाओ, उससे पूछो कि उसे क्या कष्ट है। जो आज्ञा महाराज। फरियादिन तुमको महाराज बुला रहे हैं। आया महाराज, आया। हमारा न्याय, महाराज न्याय। फरियादिन तुम डरो नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा न्याय होगा, ऐसा न्याय होगा जैसा यम के यहाँ भी नहीं हुआ। बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है फरियादिन, तुम्हें क्या कष्ट है फरियादिन, हमें बताओ। महाराज मेरी एक बकरी थी, मेरी बकरी ना कल्लू बनी की दीवार से दबकर मर गई महाराज। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, तुम्हारे साथ पूरा पूरा न्याय होगा। मंत्री जाओ और फौरन जाकर कल्लू बनने की दीवार को गिरफ्तार करवा कर लाओ। और क्या महाराज? लेकिन महाराज हाँ दीवार को कैसे गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? अच्छा, दीवार को गिरफ्तार करके नहीं लाया जा सकता? नहीं महाराज। तो एक काम करो कि तुम जो हो ना उसका कोई भाई, बहन, बेटा, कुछ भी हो, कोई भी सगा संबंधी हो, उसे तुरंत गिरफ्तार करवा कर हमारे सामने लाओ। अरे महाराज दीवार का कोई भी भाई बेटा सगा संबंधी नहीं होता। दीवार तो ईद चूने गाड़े की होती है महाराज। हाय हाय, इसका मतलब दीवार बेचारी अनाथ होती है। महाराज और अनाथ होती है। तो ठीक है, इस फरियादिन के साथ तो पूरा पूरा न्याय होना ही चाहिए ना। एक काम करो कि तुम जो जाओ ना और जाकर कल्लू बनिए को गिरफ्तार करवा कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। हाँ कल्लू बनिया को हाजिर करो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। चुप। क्यों बे कल्लू बनिए, अपनी दुकान के सूखे हुए धनिए, एक बात बता कि तेरी बकरी कैसे गिरी, इसकी दीवार कैसे मरी? हाँ हाँ हाँ, कैसे मरी बता, हमें हमें पूछना है तुझसे, बता। महाराज। हाँ महाराज। हाँ, महाराज। अरे बोल। मेरा कोई दोष नहीं, इसमें तो कारीगर का दोष है। उसने ही दीवार इतनी कच्ची बनाई कि इसकी बकरी मर गई। अच्छा महाराज। अरे रो मत, रो मत, तुझे छोड़ दिया जाएगा। मंत्री जी महाराज मुझे लगता है ना इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मुझे भी यही लगता है। हाँ, सारा दोष जो है उस कारीगर का है। हाँ महाराज। लेकिन न्याय तो जरूरी है। एक काम करो, इसे तो छोड़ दो और कारीगर को हमारे सामने पेश करो। तो क्या महाराज? कल्लू बनिए तुमको छोड़ा जाता है। जाओ जाओ। महाराज की जय हो। जय हो। कारीगर को हाजिर करो। महाराज की जय हो। अच्छा, जय हो। क्यों इतना कांप क्यों रहे हो कारीगर? सर्दी लग रही है महाराज, सर्दी लग रही है। जब सजा सुनने की नौबत आई तो सर्दी लग रही
एक बात बताओ कि तुमने जो है इतनी खराब दीवार क्यों बनाई हैं? महाराज के गिरने से इसकी लड़की मर गई। हाँ बकरी मर गई, बताओ हमें सुनना। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसका भी कोई दोष नहीं है। कैसे? चूने वाले ने इतना खराब चूना दिया कि मैंने दीवार बनाई और दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर गई। ओहो, चूने वाले ने इतना खराब चूना बनाया जी महाराज कि दीवार खराब हो गई। जी मंत्री जी। महाराज हमें जो है ना इस कारीगर का कोई भी दोष नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। मुझे भी ऐसा लगता है। महाराज यहाँ के राजा हम हैं कि तुम? यहाँ के राजा तो हम ही हैं। आप हैं, आप हैं। हाँ तो इसको तो छोड़ दिया जाए भाई और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाए। क्या महाराज, कारीगर तुमको छोड़ा जाता है, ठीक है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो, जय हो, 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 महाराज की जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। क्यों बे चूने वाले चुन्नी लाल, एक बात बता कि तूने ऐसा खराब चूना क्यों बनाया कि कारीगर से दीवार खराब बन गई, दीवार गिर गई और उसमें जो है हमारे मंत्री जी दब गए। हाँ बकरी 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 बताओ, हमें बताओ बकरी क्या है? अरे लेकिन महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वो तो मसल वाले ने पानी इतना ज्यादा मिला दिया कि चूना खराब हो गया और दीवार गिर गई महाराज। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है वो मशक वाले भिस्ती ने? हाँ महाराज, हो इसका ही सारा कसूर है। हो मंत्री जी। महाराज भाई इसका भी कोई कसूर नहीं लगता है। मुझे भी यही लगता है महाराज। तो चूने वाले चुन्नी लाल महाराज बेटा तुमको छोड़ा जाता है, ठीक है? महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, अरे जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। मंत्री जी महाराज एक काम करो, जी महाराज। उस भिस्ती को हमारे सामने जो है वो पेश करो। और क्या महाराज, इसके साथ पूरा पूरा न्याय होगा। भिस्ती हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। यहाँ पे भिस्ती जी महाराज, गंगा जमुना की डूबी हुई किश्ती। जी महाराज एक बात बता महाराज कि तूने इतनी बड़ी मशक क्यों ली जिसमें पानी ज्यादा आ गया, चूना ढीला हो गया, दीवार खराब हो गई और इसकी खुकरी मर गई। बकरी मर गई। बता महाराज, अरे महाराज इस गरीब का कोई दोष नहीं है। महाराज मुझे माफ कर दो महाराज। ठीक है बताओ महाराज। वो कसाई ने ना इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया और चूना गीला हो गया महाराज। हाँ महाराज, तो तेरा कोई दोष नहीं है। नहीं महाराज, कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी महाराज, मशक बड़ी बन गई और पानी ज्यादा हो गया। जी महाराज। तो मंत्री जी महाराज एक काम करो महाराज, इसको भी छोड़ दो। हाँ महाराज। समझे? और कसाई को पकड़ कर हमारे सामने पेश करो। तुमको भी छोड़ा जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
कोई दोष हो ही कैसे सकता है? क्या हुआ? तुम बताओ, हुआ क्या था? दरिये में इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मसक बड़ी बन गई और उसमें पानी ज्यादा आ गया और उस पल्लू बनने की बात गिर गई। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ओ भैया, तुम्हारा तो दोष हो भी नहीं सकता है। मंत्री जी, कसाई भाई को जो है ना बहुत ही आदर सत्कार के साथ जो है बाहर तक छोड़ कर आओ। अरे तुम नहीं तो क्या मैं जाऊंगा? कसाई भाई महाराज, आज की जय महाराज, हाँ, चला गया। महाराज चला गया। जाकर देख कर आओ, गया कि नहीं गया? हाँ, देख कर आओ। चला गया महाराज। आप यहाँ की कर रहे थे, अरे मैं खड़ा था ना। अरे चला गया, अगर नहीं जाता तो हम उसे अंदर नहीं करवा देते। हाँ, बिल्कुल ठीक महाराज। लेकिन अब एक काम करो महाराज, कि गड़रिये को हमारे सामने पेश करो। क्या महाराज? इस फरियादिन के साथ पूरा पूरा न्याय हो। महाराज, एक बात बता महाराज, कि तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? कि जो है मसक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा हो गया, चूना खराब हो गया और इस बेचारी की जो है माता जी मर गई। हाँ, बकरी मर गई। बता, वरना आज मैं तेरे पेट को लाऊंगा कि तू जो है ना अभी यहीं पे सच कर देगा। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। उधर से ना कोतवाल साहब की सवारी निकल रही थी महाराज। हाँ, कोतवाल की सवारी निकल रही थी। हाँ महाराज, तो उसे देखने के चक्कर में छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा महाराज। मतलब ये कि कोतवाल ने बहुत बड़ी सवारी निकाली। हाँ हाँ महाराज, हमसे भी बड़ी। जी महाराज। कोतवाल की इतनी हिम्मत। जी महाराज। कि वो हमारे रहते हमसे ज्यादा बड़ी सवारी निकाले। जी महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा था? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आंखों से देखा था महाराज। इसका मतलब जब तुमने अपनी आंखों से देखा था तो तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे। जी महाराज। ये लो अपनी छड़ी। जी महाराज। हाँ, और मंत्री जी, महाराज, गड़रिये को छोड़ दिया जाए और हमारे सामने उस कोतवाल को हाजिर किया जाए जिस कोतवाल ने हमारे रहते हुए हमसे बड़ी सवारी निकालने की कोशिश की। हम अभी उसे फांसी का आदेश देंगे। जाओ। क्या महाराज? गड़रिये भाई। हाँ भाई। तुमको छोड़ा जाता है। अच्छा, पढ़ा दिया। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय हो। क्यों भाई कोतवाल, जी महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे रहते हुए इतनी बड़ी सवारी निकालो कि लोग उसे देखने के कारण अपना काम धाम भूल जाएं। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ कि गड़रिये से बड़ी भेड़ बिक गई, समझे? बड़ी मसक बन गई, ज्यादा पानी पड़ गया, चूना ढीला हो गया और दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। इसलिए
इस गुनाह के लिए तुम्हें जो है वो फांसी का हुक्म दिया जाता है। महाराज मुझे क्षमा करें महाराज। आप कुछ नहीं सुनना हमें, क्योंकि इसकी बकरी के लिए किसी ना किसी को तो फांसी होनी है, और तुमने हमारे रहते हमारे राज्य में हमसे बड़ी सवारी निकालने की जरूरत की, इसलिए हम तुम्हें फांसी का हुक्म देते हैं। नहीं महाराज मैं तो शहर से बोला कि महाराज शहर में फांसी लगवा दो। नहीं है महाराज, नहीं है महाराज, नहीं है महाराज। मंत्री जी, अभी आप हमारी तारीफ में वहाँ पर क्या कह रहे थे? हम कह को थोड़ी रहे थे महाराज, आप तो ये विचार कर रहे थे कि कोतवाल आपके होते इतनी बड़ी शान से सवारी निकाल सकता है। आपने बिल्कुल सही फैसला किया महाराज। सही फैसला किया ना? हाँ महाराज। फरियादिन, अब तो तुम्हारे साथ पूरा पूरा न्याय हो गया ना फरियादिन? महाराज अब बड़ा आनंद है यहाँ तो। अब मिठाई आज हो गई पूरी। अरे भाई ये क्या आफत कहाँ से आई? अरे भाई तुम मुझको क्यों पकड़ते हो भाई? बहुत खा चुका मिठाई, बहुत मोटा गया है ना। चल अब फांसी भी चढ़ ले जरा। फांसी पर? पर क्यों? अरे बात ये है, कल महाराज ने कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म दिया था, तो जब उन्हें फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा तो बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो पतले हैं सेठे की तरह, समझे? तो उस पर हुक्म हुआ कि जाओ इस राज्य में कोई भी मोटा आदमी तुम्हें मिले तो उसे तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। तो इस बात पे हम तुमको ले जाते हैं कि तुम्हें बहुत खा खा के ना मोटा गए, आज फांसी में चढ़वाया जाएगा तुम्हें। क्या मोटा होने से फांसी? अरे क्या इस राज्य में कोई दूसरा मोटा नहीं मिला जो नाहक मुझ गरीब को फांसी देते हो? नहीं, इस राज्य में राजा के डर के मारे कोई नहीं मोटाता है, तभी तो तुमको ले जा रहे हैं फांसी चढ़वाने। चलता है घसीट के ले चले। अरे भाई सोचो, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? अरे तू ऊपर वाले को जवाब देगा राजा, हमें क्या? हम तो सैनिक हैं और राजा के हुक्म के गुलाम। चल चल। अरे गुरुजी! बचाओ गुरुजी। ये क्या दशा है? गुरुजी ये लोग ना मुझे नाहक की फांसी पर चढ़ाते हैं। क्यों? अरे वो एक बकरी मर गई, उसके जुर्म में फांसी होनी थी कोतवाल को, तो रस्सी बड़ी थी और मुझे मोटा समझकर ये लोग पकड़कर मुझे ही फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। गुरुजी अब तो आप ही बचाओ। अच्छा चिंता मत कर, नारायण सब समर्थ हैं। अरे गुरुजी भाइयों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, और अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तनिक उधर चले जाओ।
से दीजिए। चलो इधर। बच्चा फांसी मैं चढ़ूंगी ना? नहीं नहीं गुरुजी, अब फांसी तो हमें चढ़ेंगे। अरे मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। अरे नहीं गुरुजी, अब फांसी तो हमें चढ़ेंगे। एक बच्चा, मैंने इतना समझाया पर तेरी समझ में नहीं आया। अरे आप बूढ़े भाई, हमें फांसी चढ़ने देना। अरे फांसी में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सिद्ध पुरुष हो। अब फांसी का हुक्म तो हमें हुआ है, सो फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे भाई, तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या कहते हैं। गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। पूछ कर आओ कि क्या मामला है ये। फांसी मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे फांसी, हम चढ़ेंगे फांसी। अरे चुप! ये क्या चक्कर है? गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे फांसी ना हुई कोई स्वर्ग की राजधानी हो गई। ऐसा है, तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। अपने राजन को बुलाओ, हम उन्हें बताएंगे। हाँ साहब, ये तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं बताएंगे। ये तो राजा जी को बुलाना पड़ेगा। तो राजा जी से फरियाद करो जाकर, हो सकता है राजा जी यहाँ आए। चलो भाई चलो। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे फांसी। अरे हम चढ़ेंगे गुरुजी। गुरुजी फांसी तो हुक्म तो हमें ही हुआ है ना, हम चढ़ेंगे फांसी। फांसी मुझे चढ़ने दे। हम चढ़ेंगे। अरे मैं चढ़ूंगा। अरे हम चढ़ेंगे फांसी। अरे मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे फांसी। मैं चढ़ूंगा। अरे हम चढ़ेंगे गुरुजी। अरे समझता क्यों नहीं? अरे हम चढ़ेंगे फांसी। अरे बेटा मान जा, मैं फांसी चढ़ूंगा। देखो आप अरे सिपाही, हम चढ़ेंगे। महाराज ये क्या माजरा है? नहीं क्या महाराज माजरा है? गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा फांसी और चेला कहता है मैं चढ़ूंगा फांसी। ठीक है, हम पूछ कर आते हैं। फांसी मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे फांसी। अरे हम चढ़ेंगे फांसी। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे गुरुजी फांसी। आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं गुरुदेव? राजन, इस समय वो सुख घड़ी है कि जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ को जाएगा। इसलिए फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, अब फांसी तो हम चढ़ेंगे। हैं? सीधा बैकुंठ को जाएगा। महाराज फिर तो फांसी ना मैं ही चढ़ूंगा। हाँ अरे नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे तब तो महाराज फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे तब तो मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। अरे फांसी, अरे फांसी। ये फांसी फांसी क्या है? ये फांसी फांसी, ये फांसी फांसी क्या है? ये फांसी फांसी, ये फांसी फांसी क्या है? ये फांसी फांसी। बताओ भैया, मंत्री जी महाराज एक बात बताओ महाराज, कि यहाँ का राजा कौन है? यहाँ के राजा तो आप ही हैं महाराज, लेकिन फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। अरे नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा महाराज। अरे नहीं, फांसी हम चढ़ेंगे। फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे फांसी मैं चढ़ूंगा। यहाँ के राजा हम हैं, हम, और हमारे रहते फांसी कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हम फांसी चढ़कर सीधे बैकुंठ जाएंगे। मंत्री जी, महाराज ये हमारा आदेश है कि हमें फांसी पर लटकाया जाए। भाइयों, महाराज के आदेश की
फांसी पर हम चढ़ेंगे और कोई नहीं, क्योंकि राजा के सिवा बैकुंठ कोई नहीं जा सकता। हमें फांसी पर लटका दिया जाए। जहां न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, तेदर आमौल से जैसे चौपट राज। अंधे अंधे नगरी चौपट चौपट राजा। 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 मेरा आप सभी से अनुरोध है, कुछ समय में आपका और लूंगी। जिन कलाकारों का आपने अभिनय देखा उनसे परिचित आप होकर जाएंगे। मंच पर थे राजा सुशील सक्सेना जी, तालियों के साथ स्वागत करिए। महंत श्री राजेंद्र सिंह जी, गोवर्धन दास श्री मुनीश कुमार प्रजापति जी, नारायण दास कल्लू बलिया सिपाही 1 श्री शिव कुमार जी, चूरन वाला कोतवाल चूने वाला मोहम्मद काशिम जी, मंत्री गणेश श्री गौरव गर्ग जी, कारीगर अंकुर गुप्ता, कसाई एवं सिपाही नंबर 2 रामअवतार, भिष्टी और गडरिया श्री अतुल कुमार, नटी एवं फरियादन कुंवारी राधा, और मंच से परे थे प्रकाश एवं मेकअप में श्री मोहित सक्सेना जी, संगीत श्री अतुल जी एवं सुधीश जी, मंच सज्जा मुनीश प्रजापति जी। तो मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस हाथी भरे शाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी कलाकारों को। कल हम फिर मिलते हैं दूसरा औरत और दूसरी